हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। सो गेट 2023 एस्पायरेंट्स के लिए एक और गुड न्यूज़ है। एक और महारत्ना कंपनी ने अपना रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है फॉर द इंजीनियर ट्रेनी 2023 थ्रू गेट 2023। ये जो है इंजीनियर ट्रेनी का रिक्रूटमेंट जो होगा वो 4 डिसिप्लिन में होगा, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, कंप्यूटर साइंस। 4 का मतलब क्या है कि आपने 4 पेपर कोड से गेट दिया होना चाहिए, दैट्स इट। लेकिन आपकी जो बीटेक की डिग्री है वो बहुत सारी, इन्होंने बोला बहुत सारे डिग्री वाले एलिजिबल हैं जो मिलती जुलती होती हैं डिग्री, वो भी भर सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा कौन कौन भर सकता है। लेकिन हाँ, आपका पेपर कोड जो है सिर्फ और सिर्फ 4 में से एक होना चाहिए, ठीक है। 4 कौन से हैं पेपर कोड, वो बात करें तो यहाँ देख लो, EE, EC, CE एंड CS, ये हैं आपके पेपर कोड। और जो ब्रांचेज हैं, जो एलिजिबल ब्रांचेज हैं वो बहुत सारी हैं। इसमें देखो, पहली बात तो आपके पास फुल टाइम डिग्री आपकी होनी चाहिए, बीटेक की या BE की या BSc इंजीनियरिंग, ठीक है। उसमें आपने 60% ओवरऑल मार्क्स सिक्योर किए होने चाहिए इन योर डिग्री, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप फाइनल ईयर में हैं, फाइनल सेमेस्टर में हैं, देन स्टिल यू कैन अप्लाई, बट कंडीशन ये है कि आपको 14 अगस्त 2023 तक आपका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। रिजल्ट मतलब क्या कि आपका डिग्री नहीं है, स्टिल आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए, आपकी फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट हो गई, ठीक है। अगेन हम बात करते हैं कौन कौन से डिसिप्लिन वाले भर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल से अगर आपने किया है यू आर एलिजिबल, इलेक्ट्रिकल पावर से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, पावर सिस्टम्स इंजीनियरिंग से या पावर इंजीनियरिंग से किया है, मतलब EE पेपर कोड वाले इन सब से भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो EC वाले हैं वो इन सब से भर सकते हैं। आप देख लो, काफ़ी ब्रांचेज इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। अगेन सिविल वाले सिर्फ एक ही ब्रांच है, सिविल मतलब CE कोड हो गया। देन CS वाले, CS पेपर कोड से जो गेट दिया है उसमें क्या है, CS वाले आ सकते हैं या कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं या IT वाले भी भर सकते हैं। मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। देन मिनिमम एज की बात करें तो एज आपका 28 साल है एज 31/12/2022, मतलब 31 दिसंबर 2022 तक आपने 28 साल पूरे कर लिए होने चाहिए, ठीक है। मतलब मैं अपर लिमिट की बात कर रहा हूँ, नीचे है तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें यह है कि आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो कि है कि आपको OBC में है तो 3 साल, SC ST 5 साल, PWD 10 साल। देन अगेन अगर आप PWD में OBC होते हैं तो 13 ईयर्स, SC ST तो 15 ईयर्स हो गए, ठीक है। ओके, आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस विल सोलली डिपेंड ऑन द गेट मार्क्स। आपको गेट मार्क्स के बिहाफ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देन आपका GD होगा, आपका PI होगा। गेट मार्क्स का जो वेटेज होगा दैट विल बी 85%, ठीक है। देन जो GD है उसका 3%, पर्सनल इंटरव्यू है उसका 12% है, ठीक है। आई थिंक आप समझोगे। देन फाइनल इसके ये सब के बाद आप जो फाइनल लिस्ट एक बनेगी उसमें अगर आपका नाम है देन यू विल हैव टू सबमिट द PME रिपोर्ट, ठीक है। PME मतलब प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो कि पावर ग्रिड के नॉर्म्स के हिसाब से होता है। अगर आपको कुछ मेजर प्रॉब्लम है, लाइक हियरिंग प्रॉब्लम या विजन में प्रॉब्लम है, देन आप इनकी जो पॉलिसीज हैं वो पढ़ लो, ठीक है। अगर आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है देन एवरीवन गेट्स ग्रीन सिग्नल देयर, है ना। अगर आपके पास कोई बड़ी दिक्कत नहीं है तो हम आपको ग्रीन सिग्नल ही मिलेगा। अगर हाँ कुछ बड़ी इशूज हैं देन यू मस्ट रीड द पावर ग्रिड नॉर्म्स, क्योंकि फाइनलिस्ट ये क्या होता है, ये लाइक ये मानो अगर आपका इसमें नहीं हुआ, अगर आप फिट नहीं हो रहे हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्डली यू आर आउट। चाहे आपका गेट में भी कितना हो, आपका इंटरव्यू में कितना हो, कुछ भी मैटर नहीं करेगा। तो वो एक बहुत बुरी स्टेज आती है। उससे पहले आप देख लें, नॉर्म्स देख लें क्या क्या हैं और अकॉर्डिंगली आप जो है अप्लाई करें। अगेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंपनसेशन पैकेज, ठीक है। पैकेज से थोड़ा इससे मैं जो है डिसअपॉइंट हूँ। इतना बड़ी कंपनी होके, महारत्ना होके, वो 40,000 के पे स्केल पे आपको रिक्रूट करेंगे, ठीक है, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए। और इस 1 साल में नॉर्मली क्या होता है, 35% आपको क्या होता है कि पर्क्स मिलते हैं। इस मतलब 1 साल की ट्रेनिंग में आपको क्या होंगे, 12% बेसिक पे के ही आपको पर्क्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको HRA मिलेगा, IDA मिलेगा, ये सब मिलेगा ही, बट ये पर्क्स भी बहुत कम है। नॉर्मली 35% गवर्नमेंट के रूल से रहते हैं। उसके बाद आपकी जब कंप्लीशन हो जाएगी ट्रेनिंग, देन आपका पे स्केल जो है वो 50,000 हो जाएगा, जो कि नॉर्मल महारत्ना से कम है। मोस्टली महारत्ना जो 60,000 पे करती है, ONGC ले लो, ठीक है, या गेल ले लो। आई थिंक गेल का भी 60,000 था, ठीक है, लेकिन ये 50,000 पे कर रहे हैं। और जो आपका लेवल होगा दैट विल बी E2 लेवल। ये E2 लेवल से, जैसे ONGC में आप देखोगे तो आपका E1 लेवल पे ले रहे हैं, यहाँ E2 लेवल। ये कंप्लीटली क्या है कि कंपनी टू कंपनी है। ये आपको E4 पे भी ले लें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये इनका इंटरनल मैटर है। लेकिन हाँ, आप एग्जीक्यूटिव की रैंक पे ही जाओगे, मतलब ONGC और यहाँ कंपेयर करो या गेल में यहाँ कंपेयर करो तो आपका अगर ONGC E1 पे ले रहा है, ये E2 पे ले रहा है, तो मान लो इनका E2 उनका E1 इक्वल है, ठीक है। आई थिंक आप समझोगे। देन ये 50,000 आपका जब हो जाएगा उसके बाद में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। HRA हो गया, लैपटॉप फैसिलिटी, मोबाइल फैसिलिटी, ठीक है, ग्रुप इंश्योरेंस और आपका मेडिकल
बेनिफिट्स, हाउस बिल्डिंग एडवांस हो गए, बहुत सारी चीज़ें जो मोस्टली महारत्ना में मिलती हैं वो सब आपको मिलेंगी। और एक चीज़ यहाँ पे ये 3 साल का बॉन्ड रहेगा और 5 साल का रहेगा। SC ST और PWD के लिए वही 2.5 लाख का हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स 3 ईयर्स ही रहता है। अगेन बात करें तो एक और चीज़ इनकी इंपॉर्टेंट है जो कि है डेट्स। तो आपका इनका जो ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है, जो पावर ग्रिड की साइट पे 16 जनवरी 2023 में एक्टिवेट हो जाएगा लिंक, तो आप भर लें। और जो लास्ट डेट होगी वो 18 फरवरी होगी, लेकिन इन्होंने यहाँ पे लिखा है टेंटेटिव, तो मतलब क्या है कि ये फॉर श्योर नहीं है, आगे भी हो सकती हैं डेट्स। तो आई थिंक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको कोई स्पेशली कुछ पूछना है पावर ग्रिड में तो फील फ्री टू आस्क मी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये पास्ट में अभी रिसेंटली किसी के साथ ONGC में हुआ है कि लाइक वो BSL में था पहले, देन ही वेंट टू NTPC, देन ही केम टू ONGC, तो उसमें NOC BSL की थी। तो ये क्या है, ये ऐसा मत करना। आप अगर यहाँ इंटरव्यू में जा रहे हो तो जो आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर है उसका ही NOC देना है। या ऐसा हो कि आपने इंटरव्यू के टाइम में कुछ कोई और था आपका एम्प्लॉयर, जब आप प्रॉपर ज्वाइन करने गए तो आपका कोई और है एम्प्लॉयर। तो ऐसा कुछ आपको अगर कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है तो HR से आप पहले ही कंफर्मेशन ले लें कि हमें NOC कौन सी कंपनी की देनी है। ठीक है, ये NOC को लेके बहुत सारे इश्यूज आते हैं, मे बी आपका कैंडिडेचर वहाँ पे कैंसिल ही हो सकता है। तो ऐसी गलती ना करें। अगर कोई भी डाउट है तो सीधे सीधे पावर ग्रिड के आप जो ऑफिशियल मेल ID है उसमें आप जाके अपना डाउट को पूछ लें, सबसे बेस्ट तरीका वही होता है। तो आई थिंक आप समझे होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।